नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जिनका भी आपका एग्ज़ाम आगे है लेवल 2 का, 3 का और 5 का है ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को अच्छा से देख लें। एक आपको मतलब जैसे आइडिया आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 100% आपका जो मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है रहने वाला है ना। तो ये नहीं आप लोग ज़्यादा मतलब जैसे कि हेक्टिक ना हो कि बहुत ज़्यादा ये टफ आ रहा है। पहले आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर को देख लें और उसके बाद अपने आप में ये एनालिसिस करें कि आप इसमें कितना स्कोर ला सकते थे। ओके। और ये जो है क्वेश्चन पेपर एक दोस्त के द्वारा मिला है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये क्वेश्चन पेपर मुझे दिए हैं, है ना। आपका जैसे कि उनका एग्ज़ाम ये जो है लेवल 6 का था और 9 मई को था। आपका ये जो है उनका एग्ज़ाम लेवल 4 में भी था, है ना। तो उसका भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाएंगे। और जैसे कि उनका 2, 3, 5 सभी में रिजल्ट आया हुआ है। तो मतलब जैसे एक अच्छा खासा कैंडिडेट है ना। वो मतलब जैसे मतलब उनका जैसे लेवल ये जो है सीबीटी 1 में अच्छा खासा स्कोर था और इसमें भी एक सही स्कोर है जितना में आपका जो रिजल्ट मतलब आ सकता है। ओके। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और फिर उसके बाद ये करेंगे एनालिसिस कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है ना। और इसका जो है कट ऑफ यदि आपका स्कोर इतना के मतलब आसपास है तो आपका जो है रिजल्ट आ सकता है। ओके। पहले चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं क्योंकि आपका इसमें 120 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पे सभी क्वेश्चन पे चर्चा करना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो। तो आपको जो है दिखाते हैं रीजनिंग मैथ का और जीके जीएस को आपको थोड़ा जो पढ़ के बता देंगे। ओके। तो आप लोग थोड़ा सा जो देखते रहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन मतलब आ रहा है ना। और यदि आप लोग चाहते हैं तो रीजनिंग का एक अलग से, मैथ्स का एक अलग से मतलब जैसे कि डिटेल्स में आपको दिखा देंगे जो आप लोग बना के देख सकें। ओके। तो आइए हम लोग पहले अच्छा से देख लेते हैं और इसके बाद आपको जो है लेवल 4 का भी दिखाएंगे कल क्वेश्चन। ओके। तो आइए, तो ये आप लोग जैसा कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का है, जो आप लोगों को पहले से पता है कि चिन्ह बदलने वाला जो क्वेश्चन आता है तो ये उस टाइप का है। इसको आप मतलब जैसे कि ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं। ओके। आइए, और ये आपका जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है एवरेज से, तो ज़्यादा ये सब मतलब जैसे कि टफ क्वेश्चन में नहीं माना जाता है ना। आप लोग इसको जो जल्दी से बना सकते हैं। अब आइए, ये आपको ध्यानपूर्वक अच्छा से पढ़ना है और आपको फिर ये जो है मतलब ऑप्शन के अनुसार एक मतलब होता है ना कि ये जो डाटा ये एनालिसिस वाला जो होता है, आपको फिर इसका आंसर जो है देना है अच्छा से पढ़ के। तो आप ये मतलब जैसे कि रीजनिंग बैंकिंग का जो रीजनिंग अच्छा से देखे होंगे उनके लिए ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब आसान क्वेश्चन होता है ना। तो आप लोग भी जो मतलब आगे एग्ज़ाम है तो आप लोग भी थोड़ा सा बैंकिंग के रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान जो है दे देंगे, उसका कुछ जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो मतलब ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगा। ओके। आइए, अब जो है चौथा नंबर देख लें। ये आपका जीए का क्वेश्चन है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है ना। तो ये कौन सी शताब्दी का है, तो इसका आंसर 13वीं शताब्दी दिया है। तो आप लोग जैसे मतलब जैसे कि इस्पी रहता पता तो फिर आप लोग जैसे कि शताब्दी वाला मतलब आसानी से मार सकते हैं इसका आंसर, है ना। तो आप लोग जो है देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन मतलब आ रहा है ना। आइए, अब ये आपका जो है ये जीए का है कि निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर आदमी को पता ही होगा सांगपो किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है ना। आइए, अब जो है देखिए अगला छठा नंबर। ये मतलब ये जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखे हैं कि हेपेटाइटिस बे ये मतलब ए जो है ये किसको ये करता है, इफेक्ट करता है ना। तो ये आपका लीवर को है ना। ये जैसे कि हेपेटाइटिस लीवर में होता है, तो ये आपका जैसे कि इस टाइप का था, साइंस का था क्वेश्चन। आइए, 7वां नंबर। ये आपका क्या है कि काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है। तो ये आपका जो है दक्कन के क्षेत्र में आपका ये अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ओके। आइए, अब इसका जो है देखें अगला, ये आपका वो जो आता है कैलेंडर से क्वेश्चन, ये आपका कैलेंडर से है। तो मतलब जैसे जिनको कैलेंडर से आता होगा तो वो तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बना देंगे। ये आपका जो है रेशियो से मतलब उतना ज़्यादा मतलब जैसे ये नहीं है, टफ टाइप का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस से बनाने वाला और मतलब जैसे स्पीड में बनाने वाला क्वेश्चन है ना। मतलब थोड़ा सा ये जैसे कि स्पीड रहेगा और आप पेशेंस से बना रहे हैं तो आप जो जल्दीबाजी में जल्दी बना दीजिए, है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आप ये देखिए फेमस क्वेश्चन कलहन की जो राज तरंगिणी है उसमें जैसे कि किस स्टेट का ये जो इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये कश्मीर का ये मतलब जैसे कि इतिहास था, तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आइए, अब ये जो है देखिए गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया। ये मतलब जैसे कि अलग अलग जो ये दे दिया है, तो मतलब जैसे कि आसानी 87 भी आपको रहता है याद, तो इसका आंसर आप मतलब आसानी से लगा सकते हैं। तो ये भी आपका मतलब जैसे ये आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे एग्जाम में मतलब आया हुआ है। ओके। आइए, हाँ, और आपको ये क्या करता
सतासी सतासी ही जो है सभी ऑप्शन में दे देता और आपको जो है डेट नहीं रहता याद, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, है ना। आइए अब आपका 12 नंबर, ये किसी घन का विकर्ण की लंबाई जो है दे दिया। अब उसका मतलब आयतन पूछ रहा है, तो ये भी ज़्यादा क्या है, टफ तो नहीं है, आपको आयतन जो है याद है। अब ये आपका एकदम बैंकिंग वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले आता था बैंकिंग में। ओके, तो आप लोग क्या करें कि अभी का जो बैंकिंग का जो क्वेश्चन आ रहा है वो वाला ना बनाए, प्रीवियस ईयर कोई ले ले और जो 2010 से लेकर 15 तक जो सब क्वेश्चन आया है आप उस पर करें, प्रैक्टिस करें। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसका तो लेवल ही अलग है। ओके, बैंकिंग में जो क्लर्क का जो भी आ रहा है आपका, जैसे अभी मतलब ये हो रहा है एग्ज़ाम, तो उसका जो है लेवल मतलब बहुत ज़्यादा ये है, मतलब हाई है, उस टाइप का रेलवे में नहीं आ रहा है। आप जो है 2010 से लेकर 15 तक जो मतलब ये जिस टाइप का रेलवे में क्वेश्चन, ये बैंकिंग में क्वेश्चन जो आ रहा था उसको आप थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस आप यदि कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको जो है रेलवे का जो मतलब आगे ये आपका एग्ज़ाम है 2, 3, 5 का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ओके, आइए तो ये आपका जैसा कि देख रहे हैं ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, वो ये जो है मतलब उत्तर चला इधर मुड़ा है ना, तो इसको आप डायरेक्शन का क्वेश्चन है बना सकते हैं। ये कि भारतीय जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी, है ना, मतलब कहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं मिला, मतलब जैसे SC है ना, तो नागालैंड में। तो ये सब थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये जैसे कि जनगणना भी आप लोग देख लें तो अच्छा होगा। ये अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपका जो नहीं करता है, तो इसमें से कौन, तो इसका आंसर आपका फिकस दिया है, गुल्लर जो होता है ना, जो गांव के होंगे वो इसका नाम जानते होंगे, गुल्लर कैसा होता है ना, उनको अच्छा से पता होगा। आइए 17 नंबर क्या है कि हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये पद्म संभव के आपकी जयंती के उपलक्ष्य में ये जो महोत्सव मनाया जाता है। ओके, आइए तो ये सब क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब जैसे कि हट के हुआ। आप जैसे करंट अफेयर से या फिर जो है डेली जो है ये न्यूज़ में आप दिमाग में रखिएगा, तो फिर आपको जो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये आसान टाइम में लगेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपका क्या हुआ, मतलब हट के क्वेश्चन है ना। आइए अब आइए, ये एकदम मतलब क्या है, आसान क्वेश्चन है, हमेशा जो आपको एग्जाम में आते रहता है, ये गांधी इरविन समझौता है ना। आइए 1931, ये भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन थे, तो मतलब जैसे ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, लेकिन आप यदि पहले पढ़े हुए हैं तो इसका आंसर आप जो मतलब आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आप यदि नहीं पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा ये जैसे कि ऑर्केस्ट्रा तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसका जैसे स्टार्ट संस्थापक थे कौन, वो जैसे मतलब राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा है उसका संस्थापक कौन थे हम लोग को नहीं पता है ना। आइए 20 नंबर क्या है कि ये मतलब ये जो है MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक की थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका जगह का नाम मतलब जैसे एक तरह से पूछ दिया है, मदुरई है ना। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे इनके बारे में कहीं भी थोड़ा सा डिटेल्स में, तो आप लोग इसका आंसर मार सकते थे आसानी से। और यदि आप नहीं पढ़े हुए हैं तो बस हो गया, तब तो नहीं हो सकता है ना। तो यही है, जितना ज़्यादा ये GA पार्ट्स का कोई मतलब जैसे अंत नहीं है, आपको जो आता है आपके लिए आसान है, जो आपको नहीं आता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है ना। तो इसलिए GA में जितना ज़्यादा क्वेश्चन्स पढ़िए है ना, बेसिक आप रखिए, कॉन्सेप्ट रखिए अच्छा, और जो है ये न्यूज़पेपर मैगज़ीन जहाँ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, अब आइए ये आपका जो है ये UNDP रिपोर्ट से पूछा गया है पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है रिपोर्ट भी अच्छा से सब देख लीजिएगा। अभी जो बहुत सारा रिपोर्ट आया है 2022 में भी आया है, 21 में भी, तो आप लोग 21 और 22 जो है दोनों का अच्छा से देख लीजिए सभी रिपोर्ट। ओके, हाँ आपका जो कहीं भी एक भी क्वेश्चन का हेल्प हो जाए तो अच्छी बात होगी। अब ये संसदीय स्वरूप ये अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, तो ये सब तो क्वेश्चन आपका पहले से पता होगा, आप यदि तैयारी में होंगे तो ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है आपका, जैसे आसान क्वेश्चन है। ओके, अब क्या है कि आप जो मतलब जैसे ये सब ये आपको अब इतना पूरा पढ़िए, इसका फिर आप मतलब जैसे कि आंसर दीजिए है ना, ये किस पैटर्न पे ये फॉलो किया गया है ना, आप इसको बनाइए और इसका फिर आंसर दीजिए। ओके, तो आइए ये आप यदि थोड़ा सा उसमें क्या जो है रीजनिंग का है तो थोड़ा सा जो है दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब इसमें ये निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनियम
दर के लिए उचित है। तो आपको थोड़ा सा ये क्या है आपका, ये आपका जो है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है डाल दिया है ना, आपका मांग और पूर्ति से संबंधित आप लोग अच्छा से पढ़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स मतलब रटने का चीज़ तो है ही नहीं, पहला बात वो उसमें तो आपको समझने का चीज़ इकोनॉमिक्स। तो ये जो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है और ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आइए तो इसका सही जो आंसर दिया है अस्थायी विनिमय दर के लिए जो आपका ये उचित है, यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ओके, हाँ तो आइए, तो ये सब आपका क्या है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन सिर्फ देखने से तो नहीं होगा, थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। ये आपका जो रैंकिंग से क्वेश्चन दिया है रीजनिंग में, तो ये सब तो आसान क्वेश्चन होता है। आइए अब ये आपका ये जो है रीजनिंग का ही है। तो आपका जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम आपको फिर से कहेंगे एक बार कि आप 2010 से लेकर 15 तक बैंकिंग का जो है रीजनिंग, आप उस पर थोड़ा सा 1 महीना अच्छा से प्रैक्टिस, मतलब जैसे 1-1 घंटा भी कर लें तो आप इसमें फिर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, हाँ आइए अब हम लोग जो है देखें अगला। ये भी आपका ये आपका जो है सिलोजिज्म से है, तो ये तो मतलब ज़्यादा आपका टफ नहीं है, ये आसान क्वेश्चन इस टाइप का तो आता है। ये आपका सीरीज टाइप का है ना, तो इसको आपको बताना है, मतलब जैसे कि रीजनिंग मैथ में जो पहले जिस टाइप का आता था उसी टाइप का आ रहा है कुछ, मतलब ये अलग नहीं आ रहा है, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना है। ओके, तो ये जैसे होता है रिलेशन वाला, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, तो अगला इसका क्या बनेगा, तो ये सब तो हमेशा एग्ज़ाम में आपको आते रहता है। ये आपका जैसे कि जीए का क्वेश्चन हुआ विटामिन सी, तो सिट्रस मतलब जो भी फल होता है उसमें आपका जो विटामिन सी होता है, तो ये भी आपका सही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ना। आइए अब जो तैयारी में है वो थोड़ा अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब जो है देख लीजिए, ये फुल्ली बैंकिंग वाला क्वेश्चन है 100%। और ये आपका जो है मतलब अभी नहीं आ रहा है इस टाइप क्वेश्चन, ये अभी कभी कभी आता है, लेकिन पहले ये जो है 2010 से 15 तक वाला जो भी होगा पेपर, उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि इसका अर्थ बहन है, इसका अर्थ पति है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। और अब जो है आप उसके अनुसार ये सब क्वेश्चन बनाएं। ओके, तो मतलब जैसे आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग भी बोर होते होंगे कि क्या बार बार बैंकिंग का रीजनिंग बना लीजिएगा तो अगला एग्ज़ाम में हेल्प होगा बस। ओके, हाँ अब जैसे कि नहीं बनाइएगा तब तो वो तो आपकी जैसे कि इच्छा है ना। आइए ये सब आपका जैसे कि एक तरह से रीजनिंग का भी ले सकते हैं इसको, जैसे कि ये अरेंज करके आप लोग बना सकते हैं, सस्ता महंगा। आइए अगला देखें, ये मैथ का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा आपको देखने में तो लंबा नहीं लग रहा है, लेकिन आसानी से बनाइएगा, बन जाएगा, है ना। तो यही है मैथ रीजनिंग का ऐसा। और ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी आपका बैंक में आता है इस टाइप का अधिकतर। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा बैंकिंग का रीजनिंग, अभी वाला नहीं, पहले वाला। ओके, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो ये मतलब स्पीड आ जाएगा आपको। ये सिलोजिज्म जो टाइप का रहता है वो है, तो आप लोग तो ये देख ही रहे हैं। ये भी आपका रीजनिंग का है क्वेश्चन है ना। मतलब जैसे ये आपका जैसे कि उसको याद है ये, उसको याद है ये, तो ये आपको बैंकिंग वाला देखिए ना, आपको जो कितना मिल जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का, है ना। चलिए ये भी आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट है, बैंकिंग टाइप का दे दिया है ना। तो आपका जैसे ये भी आप जैसे ये अरेंज स्पीड, इसमें आपका यदि स्पीड है तो जल्दी से आप ये अरेंजमेंट कर लीजिएगा। ये निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है ना। तो आपको इसमें थोड़ा सा ये जो टफ क्वेश्चन जो दे दिया है ना, ये आपका क्या है, आसान क्वेश्चन नहीं है। तो ये इसका आंसर जो दिया है वो मेटियो सेट दिया है। ओके, हाँ तो ये थोड़ा सा अलग, आप जैसे कि हर एक क्वेश्चन को समझिएगा कि समझे मतलब आ जाएगा और आसानी देगा तब तो हो गया, है ना। चलिए तो आपका ये पैटर्न है ना, 4 में से 3 कोई पैटर्न पे है और एक कोई पैटर्न पे नहीं है, तो वो आपको छांटना है, तो छांट के देख लीजिए, है ना। चलिए अगला देखें, ये 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। तो ये सब तो बस देख के आप लोग खटाखट दीजिएगा कर, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा सावधानी से आपको बनाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है इसमें कि बस थोड़ा सा बोर्ड मास वाला जो भी रूल है उसको अच्छा से लगाइए, थोड़ा सा भी करिएगा मिस्टेक तो बस हो गया आपका कहानी ख़त्म, और आपका जो आंसर आएगा वो आंसर इसमें आपका रहेगा ही। तो इसलिए थोड़ा सा इस सबको सावधानी से बनाइएगा, आसानी से आंसर आएगा। आइए ये आपका जो है राशि दिया है कि 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में
कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है। तो आप लोग जैसे करंट अफेयर्स भी पढ़िए, तो उसमें जो भी ये अमाउंट रहे, राशि रहे, दिन रहे, कुछ भी उसको अच्छा से देखिए। ओके, खाली स्टैटिक मतलब जैसे ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन को मतलब जैसे आपको अच्छा लगता है याद करना, कुछ मतलब जैसे कि आंकड़ा वाला आता है, अरे इसको हटाओ, तो थोड़ा सा इग्नोर मत करिए, उस पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए। आइए, ये आपका क्या है 43 नंबर, सांची के स्तूप में ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा ये दिए गए प्रथम ये उपदेश को वर्णित करता है। तो इसमें से कौन सा होगा चक्र आपका इसका सही आंसर होगा, है ना। आइए, अभी आपका ये सीरीज टाइप का दे दिया है। तो आप लोग ये जैसा कि देख रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ का कुछ मतलब जैसे अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, आइए, अब ये वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तबला वादक, संगीतकार और फिल्म ये अभिनेता निम्नलिखित में से कौन जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें तो आपको अब चारों के बारे में अच्छा से पता रहेगा, तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये आपका ये है, उसको मतलब जैसे आसान क्वेश्चन नहीं कहेंगे, है ना। आपको यदि डिटेल्स में चारों के बारे में पता है तो आप फिर से लगा सकते हो उसका आंसर। ये ब्याज से दिया है, इंटरेस्ट से आपको दिया है, तो थोड़ा सा वर्ष को ये पूर्णांक में करके दिया है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ये आपको, और जो जल्दी से बनाइएगा तो बन जाएगा। ये आपका जो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर का भी ये देख लीजिए, नॉलेज आपको पहले से कंप्यूटर का है तब तो कोई बात ही नहीं, आप जैसे कि आसानी से जैसे कि ये सब क्वेश्चन आपका ये जो मतलब ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल के लिए पूछ रहा है, जो मतलब एक कंप्यूटर से अनदर के लिए, है ना। तो ये आपका ये मतलब एफटीपी जो होता है एक कंप्यूटर से अदर के लिए, जो हम लोग फाइल को जो मतलब करते हैं ट्रांसफ़र एफटीपी के द्वारा, है ना। तो ये इसका आंसर आपका ये जो एफटीपी होगा, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा में जो मतलब ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, तो ये आपका था। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। ये आपका मैथ्स का है क्वेश्चन है, तो आप लोग जैसे कि इसको भी आसानी से बना सकते हैं। ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन टाइप का है ना। कैलकुलेशन करके आप लोग इसका आंसर जो निकाल सकते हैं। आइए, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन टाइप का है। तो मतलब जैसे कि स्पीड में आपको थोड़ा सा स्पीड प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, हाँ, और मतलब जैसे टाइमिंग के साथ थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोग आसानी से जो भी अगला आपका ये होगा एग्ज़ाम, उसमें आप लोग स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि 6 और ये 4 का आपका जैसे कि हो चुका है, ये आपका जो है लेवल 6 का है, तो इसी टाइप का या फिर इससे मतलब जैसे आसान ही आ सकता है अगला। ओके, हाँ, अब इससे जो है टफ देगा तो एक फिर से आपका ये हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है लेवल 6 में तो मतलब ये ऐसा डाले, आप जो है ये ग्रेजुएट स्तर का था, और आप जो है लेवल 2 जो इंटर स्तरीय है उसमें आप मतलब जैसे कि इतना क्यों कर दिए टफ, तो एक फिर से वो मतलब ये टाइप का हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे कि हंगामा वाला बात हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, या तो इसी टाइप का आएगा, नहीं तो इससे मतलब आसान क्वेश्चन आएगा। ओके, हाँ, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक जीके जीएस का बात है, तो आपको आता है तो आपके लिए जो लॉलीपॉप है, अच्छा है, नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, तो जीके जीएस में देखी ना कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सभी टाइप का आ रहा है, बहुत ही आसान भी आ रहा है, थोड़ा सा जो है मीडियम भी आ रहा है, और टफ भी आ रहा है जो आपको नहीं पता है पहले से। ओके, हाँ, तो ये जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे, ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग यदि करेंट अफेयर्स मतलब जैसे अच्छा से, और ये आपको जो है देखिए जुलाई 2021 से, तो इसलिए हम आपको जैसे अब अभी भी कोई भी करेंट अफेयर्स का वीडियो डालते हैं तो आपको पहले बता देते हैं कि आपका यदि आगे ये एग्ज़ाम है तो 2021 और 22 का अभी तक आप अच्छा से देख लीजिए। ओके, हाँ, अब ये नहीं कि 6 महीना जो है दिमाग में फिक्स मत रखिए कि 6 महीना पहले का ही देखना है, ऐसा नहीं होता है कुछ। ओके, आइए, अब ये आपका ये भी जो है मई 2021 से क्वेश्चन पूछा है ना, कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित रूप में ये उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर का समतुल्य लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो ये जो है 2021 में थोड़ा चर्चा में रहा था, ये वाला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का था। ओके, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर जो वायु लगा सकते हैं ना। तो बस यही सब है, थोड़ा सा 21 का भी अच्छा से देख लीजिए। ये आपका फ्लैट ये फिएट मनी से है, आपका ये जो इकोनॉमिक्स का
क्वेश्चन है, तो ये आपका मतलब जैसे आसान क्वेश्चन नहीं है। और यदि आप इसके बारे में प्रादिष्ट मुद्रा के बारे में पढ़े हैं तो आपको ये मतलब जैसे आसान लगेगा, नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। आइए अब हम लोग आगे देखें। ये आपका सीटिंग ये अरेंजमेंट से है आपका। यदि इसमें ये स्पीड है तो आप बस फटाक से इसको ये जो अरेंज कर दीजिएगा। आपका यदि स्पीड नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये टाटा ये मतलब ये एयरलाइंस की शुभारंभ कब हुआ था? तो 1932 में। तो ये भी आपका और मतलब जैसे एक दो एग्ज़ाम में और ये सब क्वेश्चन मतलब ये आपका जैसे कि आया हुआ था। तो ओके, तो आपका जैसे ये भी किसी भी एग्ज़ाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। एक आपका जैसा कि मुझे याद आ रहा है, एक वन अनुसंधान देहरादून का एक LDC का निकला था जो 2000 मतलब जैसे 18 और के टाइम में। तो उस टाइम में दिए थे हम इसका एग्ज़ाम, तो उसमें आया था यही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो ओके, तो जैसा कि मतलब जैसे कि आप लोग भी जान रहे हैं, आप जैसे तैयारी में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए कि एग्ज़ाम दीजिए, है ना। आप मतलब जैसे ये उसका भी अप्लाई करिए, उसका भी अप्लाई करिए। तो इससे एक चीज़ क्या होता है फ़ायदा कि आपको हर एक का क्वेश्चन आप बनाइएगा, मतलब जैसे दिमाग में आपको फिक्स होते जाएगा कि हाँ चलो मतलब इस टाइप का है, उसका आंसर ये होगा। और आपको ये अगला एग्ज़ाम में भी पता चलेगा कि कुछ जो है रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम जैसे कि दीजिएगा तो थोड़ा सा आइडिया मिलता है, एक्सपीरियंस भी आता है। ओके, अब ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये मतलब कथन से ये अरेंजमेंट करिए और फिर आपको इसका आंसर जो है दीजिए। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा रीजनिंग मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्रैक्टिस, तो आपका स्कोर अच्छा खासा मतलब आ सकता है। आपका जैसे ये एक विद्यालय में आपका जो इतना इतना छात्र है, यात्रा पर ले जाने के लिए जो भी बसों का किराया है, तो आपको ये सॉल्व करना है और फिर उसके बाद इसका आंसर आपको देना है ना। तो आइए ये अगला हम लोग देखें। अगला आपका ये जो आता है चाल से, है ना, डिस्टेंस और ये जो मतलब स्पीड और टाइम से जो सब आता है क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कीजिए और बनाइए। ये भी आपका जैसे कि अंकित मूल से लाभानी से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको भी आसानी से बना सकते हैं। ये आपका कथन से है ना। तो ये सुजाता की वर्षगांठ किस दिन हुई थी? तो आपको ये दोनों में आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंकिंग में मिलेगा ज़्यादा। फिर से हम बोल रहे हैं बैंकिंग, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आप 1 महीना बैंकिंग के रीजनिंग पे प्रैक्टिस कीजिए। आप आगे का एग्ज़ाम में इस टाइप का ही रखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आइए आइए अगला, ये आपका करंट अफेयर से है। ये 2021 का है। थोड़ा सा ये जो चैम्पियनशिप जो हुआ था है ना, ये आपका जो अविनाश सावले वो कितनी समय में जीती थी, मतलब ये पूरा टाइमिंग जो है दे दिया है। तो आप लोग यदि जो करंट अफेयर्स को एकदम बारीकी से पढ़ते होंगे तभी इसका आंसर दे सकते हैं, वरना नहीं। ओके, आइए अगला 352 अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपात, ये तो सभी को होगा पता। गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले जो किए थे वो जो दादा भाई नौरोजी किए थे ना। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये मेडिसिन फ्रॉम द ये मतलब जैसे स्काई योजना तेलंगाना से स्टार्ट किया था, किसकी मदद से साझेदारी था, किसका? फ्लिपकार्ट का था। तो एक जो है करंट अफेयर्स का वीडियो डाले थे हम बहुत पहले स्टार्टिंग में ही। तो ये क्वेश्चन हम बताए थे उसमें, है ना। तो अभी तो जैसा कि उतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब कम से कम करंट अफेयर्स का भी करवाते। देखते हैं, कोशिश करेंगे। ये आपका क्या है कि एक अधिकार तथा प्रतिबंधात्मक जो व्यवहार जो अधिनियम है किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये थोड़ा सा आपका जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आप यदि इसका जो पहले देखें कहीं तभी आप इसको बना सकते हैं, और नहीं तो इसको छोड़िए तो अच्छा है। आइए मानिनी, ये आपका जैसे अष्टाध्यायी, तो ये मतलब ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप ये टफ नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा पहले क्वेश्चन मतलब आपका ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है ना। ये पूर्ण रूप आपका पूछ दिया है FRBMA का। तो आपको यदि पता है, और नहीं तो आप जैसे कि ऑप्शन से छांट के देख सकते हैं कि ये इसका अर्थ है, ये इसका आंसर आ रहा है। यदि आपको नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए तो अच्छा है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है ना। पूर्ण रूप वाले में या आप आइए जो ये स्कैंडिनेवियाई जो देश है, ये आपका जैसे कि यूरोपीय क्षेत्र में आता है। तो आपका जैसे ये महाद्वीप से थोड़ा सा मतलब जैसे अलग ये हट के पूछ दिया है। तो आप यदि जानते हैं तो ही इसका आंसर आप इसमें जो है रिस्क ले सकते हैं। आप यदि नहीं जानते हैं तो इसको छोड़ दीजिए तो अच्छा है। आइए ये रेड एंड अर्थ, ये जो मतलब रेड अर्थ एंड पॉरिंग रेन के जो है लेखक का नाम पूछा है, विक्रम चंद्र, है ना। तो एक पुस्तक और लेखक से भी आ गया। ये आपका एक
चट्टान पे नाव, मतलब वो जैसे ये एक तरह से मैथ्स का क्वेश्चन है और आप लोग इसको थोड़ा मतलब अच्छा से बनाइएगा तो ही बनेगा। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा सावधानी से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ये जो है मतलब USB कंप्यूटर का क्वेश्चन एकदम मतलब क्या है, आसान क्वेश्चन है। आप यदि देखे हुए हैं तो इसको जो लगा दीजिएगा। ये यूनिवर्सल सीरियल बस है ना। आइए, व्यंजक सॉल्व करना है थोड़ा सावधानी से और आसान क्वेश्चन। आइए, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है आपका, मतलब आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है टफ। ये सिद्धि धमाल नृत्य किस राज से संबंधित है, और यदि आपको पता है तो आसान लगेगा, नहीं पता है तो टफ लगेगा। आइए, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब जैसे कि एडवांस का, ये चक्रीय चतुर्भुज का है। तो आप लोग वो चतुर्भुज से मतलब जैसे अच्छा सा आपका प्रैक्टिस होगा तो इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ओके, डिग्री निकालने का था। आइए, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का जो तत्व है MgNaFeCa है ना। तो जैसे कि केमिस्ट्री ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले जो जानते होंगे, जिनको पता होगा अच्छा से, वो इसको आसानी से बना सकते हैं। आइए, अब ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये अरेंजमेंट करने का है, तो जैसे अरेंजमेंट कीजिएगा तो आसानी से आपको बनेगा। आइए, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है एक्स मान के, या फिर आप मतलब जो ये ऑप्शन से बनाइए। आइए, ये टंकी वाला जो आता है क्वेश्चन वो है, इसको थोड़ा अच्छा से सॉल्व करिए, आंसर निकलेगा। तो मतलब जैसे बनाने वाला मतलब आपका क्वेश्चन जो है आ रहा है। ओके, अब ये सॉल्व वाला है, 15 से कौन विभाज्य है, AB का आपका जो है जोड़ पूछ रहा है ना। तो आप लोग थोड़ा इसको मतलब जैसे अपने मन से भी तोड़ के भी रख सकते हैं, है ना। आप तो इसमें इसका जो है जोड़ दिया है, अब जैसे अलग अलग रखिए संख्या। तो आपको यदि इसको बनाना है तो लास्ट में आप जैसे कि आपके पास टाइम रहेगा तो जल्दी से इसको बना सकते हैं। अब और आप जो है 3 और 5 से जो डिविजिबली का जो डिवाइड करने का जो रूल है, आप थोड़ा सा ये उसको भी जो है रूल को आपको लगाना पड़ेगा, है ना, तभी आपका ये सॉल्व हो सकता है। ओके, आइए अब हम लोग आगे देखें। संविधान का अनुच्छेद 182 ये आपका संविधान से है। ये सभापति और ये जो है उप सभापति के लिए है। तो थोड़ा सा ये आपको यदि संविधान के बारे में थोड़ा सा मतलब जैसे ये अनुच्छेद अच्छा से देखे हुए हैं तो बना दीजिएगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो आता है, इसका कोड ये, इसका कोड ये, तो ये क्या है, तो इस सब का तो आप लोग मास्टर ही है ना। ये आधा से कम कौन है, थोड़ा जो है डिवाइड करके देख लीजिए, बन जाएगा। ये काम और समय का जो आता है, इतना दिन में ये करता है, इतना रुपये का ठेका लेता है, तो आप लोग तो इसको तो आसानी से करते होंगे सॉल्व, है ना। आइए, तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आइए, ये आपका जैसे रीजनिंग का है, उत्तर, गलत उत्तर, सही उत्तर, ये सब क्या है आपका जो ये अरेंजमेंट करने वाला है आपका। यदि रीजनिंग में प्रैक्टिस है और वो भी स्पेशली बैंकिंग का रीजनिंग फिर से हम करें उसमें आपका है, तो आप इसको आसानी से मार सकते हैं। ओके, आइए, ये मैथ्स का है। ओके, आपको इसका जो है मान निकालना है, तो आप मतलब जैसे आसानी से बनाइएगा तो इसका मान आराम से निकल जाएगा। आइए, ये मतलब जैसे होता है कि गलती से ये लिखा जाता है, एवरेज का क्वेश्चन है ना, तो ये सब तो आसान क्वेश्चन में आता है और पहले भी बहुत सारे मतलब जैसे क्वेश्चन आपका ये आया गया है ना। ये ऋग्वेद का 1028 सूक्तों का एक संग्रह है, जो इसमें कितने मंडल है ना, तो इसमें जो 10 मंडल में विभाजित है। तो ये भी आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो उसमें तो ये सब क्वेश्चन आता ही है। ऋग्वेदिक काल जो होता है उसमें ये मान आपको इसका जो है निकालना है, सॉल्व करना है, तो कर सकते हैं। ये नासा और जो है मतलब ये इसरो का जो तो संयुक्त जो आपका भू सर्वेक्षण जो उपग्रह प्रक्षेपित जो किया गया था, उसका जो है नाम पूछा था। तो ये भी आपका जो है करंट अफेयर्स का है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, पढ़े होइएगा तभी आप इसको बना पाइएगा, नहीं तो पढ़ना इसको छोड़िए तो अच्छा है। निसार है ना। चलिए, ये के स्थान पे कौन सा आएगा अंक, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करने वाला है, करके देख लीजिएगा, है ना। तो आप लोग आसानी से इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ करिए सॉल्व। अब ये जो है रैंकिंग का क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले भी आता था, तो आप लोग बना सकते हैं ना। अब आइए, किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड, है ना। तो ये थोड़ा सा आप पहले कहीं पढ़े होंगे, तभी इसका आंसर कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है,
तो इसका आंसर आप जो है लगा सकते हैं। जैसे कि वैसे आपको थोड़ा सा ऑप्शन के भी थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि अलग है ना। तो आइए, और आपको यदि नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट करना है, स्पीड इसमें चाहिए, स्पीड है तो आप जो जल्दी से अरेंजमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़िएगा तो सही रहेगा। आइए, ये भी आपका जो है ये अरेंजमेंट से है, तो आपको हम बार बार ये जैसा इसमें हम जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ऑल टू ऑल बैंकिंग, ओके हाँ, तो आप लोग एकदम आसान रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते होइएगा। थोड़ा सा फिटिंग अरेंजमेंट और सभी टाइप का जो बैंकिंग में पहले जो क्वेश्चन आता था उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। आपको 100% आपको मतलब हेल्प होगा, है ना। आइए, और यदि आप तो अपने मन के जो मन करेगा वो कीजिएगा तो भाई ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेरी बात माने तो थोड़ा सा बैंकिंग की रीजनिंग पे आप जब प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा होगा, ओके। अब ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो निकाल सकते हैं। आइए, अब ये अगला देखें, 97 नंबर। तो ये आपका ये जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वाला दिया है और 8 मासिक दिया है, तो थोड़ा ही डिफ़िकल्ट आपको जो क्वेश्चन को बना दिया है। ये आप मतलब जैसे आसान क्वेश्चन इसको आप नहीं बोल सकते। आइए, ये आपका लाइफ टाइम ये अचीवमेंट अवार्ड BBC के द्वारा, है ना, इसको दिया गया है। तो ये आपका जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है ना। तो ये सब आपका 2021 का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप यदि करंट अफेयर्स में कंटिन्यू हैं तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आप जो बना सकते हैं, वरना नहीं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा 21 का भी अच्छा से करंट अफेयर्स, लेकिन अभी देखने से उतना फ़ायदा मतलब होगा क्या, लेकिन कंटिन्यू जैसे करंट अफेयर्स क्या है कि हमेशा आप लोग जैसे अभी का हो रहा है कि सप्ताह भर का देख लीजिए, पहले का वो फिर एक तरह से जैसे कि रटने की बात हो जाएगी, है ना। तो देख लीजिए 2021 का जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख पाएँ देख लीजिए तो अच्छा होगा, ओके। ये अटल सुरंग जो था, है ना, यह मनाली को किससे जोड़ती है, यह आपको इसमें पूछा था, है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में जो खोला गया था, यह अटल सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है ना। ये आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, एकदम मतलब आसान क्वेश्चन, टफ नहीं कहेंगे उसको। ये भी आपको माध्य से है ना, ये इतना माध्य ये है, तो आपको प्रक्षेपण बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो थोड़ा सा माध्य वाला प्रक्षेपण वाला जो फॉर्मूला जो आता है उसको आप थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, उस टाइप का भी इसमें क्वेश्चन आ रहा है, ओके हाँ। चलिए अगला देखें हम लोग। ये चाल वाला जो आता है क्वेश्चन, ये है, आप लोग इसको जो है सॉल्व करके इसमें मतलब औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है, बना सकते हैं। आइए, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस महोत्सव का जो नाम क्या दिया गया था, है ना। और ये आपका फरवरी 21 से पूछा है, स्टार्टिंग से समझिए, आज से जो 1.5 साल पहले का क्वेश्चन आपको डाल रहा है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यदि आपको आपके जो दिमाग में है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग थोड़ा सा फंस सकते हैं इसमें। आइए अगला देख लें। ये डॉल्फिन, ये आगे पीछे समूह वाला जो है ना, ये इस आप बैंकिंग जो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कितना मिलेगा DEL करने के लिए, है ना। इसका मतलब जैसे ना DEFGH करिए, कितना आपको जोड़ा मिलता है ना। फिर इसको इधर से काउंट करना है, इसको फिर जो इधर से करना है, उसके बाद आपको इसमें जो आंसर आएगा कितना पेयर बना, वो आपका सही आंसर होता है, ओके। तो थोड़ा सा बैंकिंग वाला रीजनिंग देखिए आप लोग। ये भारत का पड़ोसी देश जो नेपाल से नहीं निकलता है ना, तो इसका जो आंसर आपका दिया है नहीं सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है, तो इसका आंसर जो राप्ती दिया है ना, तो इसका सही आंसर राप्ती सही है। चलिए, ये कोडिंग वाला जो होता है आता है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा बैंकिंग में, तो आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा सा हेल्प होगा, ओके। और ये अभी पूछा है 2022 का, भारत के मुख्य न्यायाधीश जनवरी 2022 तक थे कौन, तो ये अभी जो वेंकट रमन है ना। आइए अगला देखें। ये आपको समानुपाती वाला जो मध्यानुपाती आपको इसमें से पूछ रहा है, तो थोड़ा सा मध्यानुपाती वाला जो अनुपात, समानुपात, मध्यानुपात, तो मतलब जैसे उस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लीजिए, उसका फार्मूला होता है कुछ कुछ, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए तो जल्दी से निकलेगा, ओके। अभी आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि खरी थी 90 डिग्री दाएं मुड़ी बाएं मुड़ी, है ना, तो थोड़ा सा ही रीजनिंग वाला है, मतलब आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं।
आइए 110 ये आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज से दिया है ना, मतलब साधारण ब्याज से भी आपका ये क्वेश्चन दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी दे रहा है, लेकिन ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज से माह में जो दे रहा है तो थोड़ा सा ये जो डिफिकल्ट टाइप का बना देता है। ओके, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए ये आप मतलब जैसे ए का मान है ना, ए माध्यिका 6 है तो माध्यिका से है ना, तो आपको माध्यिका के फॉर्मूला पे इसको जो है फिट कर दीजिए, आपका ए का मान इसका जो है निकल जाएगा। ओके, तो देख लीजिए आप लोग थोड़ा इस टाइप का भी क्वेश्चन। और ये भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ये भूटान है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मैप देखते होंगे तो इसका आंसर आप लोग मतलब आसानी से दे सकते हैं। ओके, आइए अब हम लोग आगे देख लें। 13 नंबर आपका जैसे ये भी रहता है कि रिलेशन वाला है ना, इससे ये तो अगला का क्या बनेगा, रिलेशन है ना। कोडिंग जो डिकोडिंग टाइप में ही इसको आप जो है ले सकते हैं कि इसे ये बना तो अगला इससे क्या बनेगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो 14 नंबर हुगली नदी के तट पर अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी है ना, तो ये आपका जो है 1651 में। तो थोड़ा सा आप लोग स्टार्टिंग से अच्छा से ये थोड़ा सा बेसिक टाइप का है, पहले यदि किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है देखे होंगे तो आप लोग बना सकते हैं, वरना इसमें जो है मतलब रिस्क ना लें तो अच्छा है। आइए चलिए ये क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कृत्रिम द्वीप वाम जुमेरा निम्न में से किस देश की परियोजना है, तो यूएई का है ना। तो थोड़ा सा ये आपका जो है करंट अफेयर्स टाइप में भी है ही है ना, तो आपको यदि इस जो है योजना के बारे में इस द्वीप का नाम पता है तभी आप इसका आंसर सही जो लगा सकते हैं, वरना छोड़िए तो अच्छा है। आइए अभी आपका जो ये इकोनॉमिक्स से है ना, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश किसी फर्म का लाभ होता है, तो आपको यदि ये जो इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज है तभी आप इसको माने, नहीं तो छोड़ दें तो अच्छा है। ओके, हाँ ये मैथ्स का क्वेश्चन है ना, तो आप लोग इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं और ये सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा मतलब आसानी से। ओके, चलिए अगला देखें 18 नंबर। ये पेंसिल को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, ये आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये मतलब हम वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, छाता का उपयोग। छाता को क्या कहा जाता है, पुस्तक। तो ये सब थोड़ा आसान टाइप का ये भरने वाला है, तो आप इसको मतलब जो ये ऑप्शन से भी रख के देख सकते हैं ना, और आप जैसे ये स्पीड में करते हैं फिट तो आपको इसका आंसर जो निकल जाएगा मतलब आसानी से। ओके, और यदि आप नहीं ये स्पीड में रख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और अंतिम क्वेश्चन आपका ये पैराग्राफ टाइप का दिया है, इसका आंसर आपको इससे जो है निकालना है, तो सिर्फ ओनली जो है 1 क्वेश्चन इससे जो है आपका दिया है। ओके, तो सभी टाइप का क्वेश्चन इसमें है आपका, एकदम मतलब ये जैसे आसान क्वेश्चन भी है, थोड़ा मीडियम क्वेश्चन भी है और एकदम टफ क्वेश्चन भी कुछ है, मतलब इसमें आपको जो है हर टाइप का दिया है क्वेश्चन। और आपका जहाँ तक रीजनिंग मैथ का है तो इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिएगा, अच्छा से करिए प्रैक्टिस, तो आप इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है ला सकते हैं। ओके, हाँ, और जो भी रीजनिंग का जो अधिकतर टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका जो बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा बैंकिंग पे प्रैक्टिस यदि जो लोग किए होंगे वो इसमें अच्छा करके आए होंगे, और यदि जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, यदि आपका आगे एग्जाम है तो आप लोग अच्छा से अभी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अगला एग्जाम में हेल्प हो सकती है। ओके, तो दोस्तों जहाँ तक क्वेश्चन का बात है, आपका इसमें मिक्स टाइप का इसका जो है लेवल रहा, मतलब ना ही आपका जैसे इजी क्वेश्चन आया, ना ही इसको आप जो एकदम कह सकते हैं मीडियम, ना ही इसको एकदम कह सकते हैं टफ। ओके, इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आपका यही है कि आपका स्कोर यदि 70 से 80 के मतलब आसपास है। ओके, हाँ, मतलब क्योंकि जो है रीजनिंग मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का था, टाइमिंग जो है लगने वाला है आपका। यदि जो है ज़्यादा अच्छा से मतलब जैसे आप प्रैक्टिस में रीजनिंग में, तो आप थोड़ा सा वो लोग जो है 90 के आसपास इसमें स्कोर मतलब जो है ला सकते थे, लेकिन जिनको रीजनिंग में थोड़ा सा अच्छा मतलब जैसे प्रैक्टिस में आप नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें स्कोर रहेगा थोड़ा आपका डाउन। ओके, और जीके में भी आसान क्वेश्चन भी है और जब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी है। ओके, तो आपका स्कोर यदि 70 से 80 के आसपास है, इस बीच में आ रहा है, तो आप लोग ये जो उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जो है रिजल्ट आगे के लिए आ सकता है। ओके, तो दोस्तों आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा लगा, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे जो है लेवल 4 का भी दे देंगे है ना,
और आप लोग एक जो है ये मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका मतलब आगे भी आएगा। तो आप लोग के पास अभी मतलब ये 1 महीना का टाइम है, जून या लास्ट तक आपका ये एग्ज़ाम लेवल 2, 3 और 5 का ले ही लेगा। तो आप लोग एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करें, है ना। जो ये रीजनिंग और मैथ्स पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।